दिखाए गए हैं किस प्रकार से पूरा स्टेडियम का स्टेडियम भरा रह जाता था। तो धीरूभाई सर ने ऐसा क्रेज लेके आए थे कि आज के समय पे अगर हम किसी शेयर पे इन्वेस्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि यार चलो 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा तो हम निकाल लेंगे। धीरूभाई सर को इसलिए लोग मानते हैं क्योंकि उस समय से स्टार्टिंग से जिसने उनके साथ निवेश किया उनकी 7 पुश्तियों के खर्चे पानी निकल चुके हैं। शादी ले लो, घर ले लो, बंगला ले लो। दैट इज द रीजन रिलायंस पे लोगों को इतना ज्यादा ट्रस्ट है, चाहे आप म्यूचुअल फंड बोलो, लोग बोलो, ये बोलो। और उसमें भी ना बहुत इंटरेस्टिंग कुछ स्टोरीज हैं। ऐसा नहीं है कि धीरूभाई सर जो सोचते थे हमेशा वो सही था। एक किस्सा मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा जो किसी किताब में नहीं है, किसी गूगल पे भी नहीं मिलेगा। इसका मैं थोड़ा कंटेक्स्ट आपको बता देता हूं। तो अहमदाबाद में मुझे एक सेशन के लिए बुलाया गया। अहमदाबाद की ना एक बड़ी खास बात है, अहमदाबाद में हर बंदा ट्रेडर है, हर बंदा। आपका जो ड्राइवर है वो भी ट्रेड करता है, पान वाला भी ट्रेड करता है। हद ये हो गई थी, एक डॉक्टर थे जो क्लिनिक चलाते, हमारे फैन थे। वो डॉक्टर हमको बुलाते हैं, वहां पे बोलते हैं अभिषेक जी ये हमारा क्लिनिक है, सब कुछ दिखाया। उसके बाद मेरे को बिठाया और मेरे को दिखा रहे हैं अपने कंप्यूटर पे, ये एक आरएसआई, एक टेक्निकल इंडिकेटर होता है, ये एक आरएसआई, ये चार्ट पे आप देखिए। साइड से उनकी असिस्टेंट आके बोल रही है वो ऑपरेशन चल रहा है सर, क्या करना है? बोले मैं आ रहा हूं। मतलब इतना ज्यादा क्रेज है वहां पर, हर कोई करता है। तो जब मैं इस इवेंट में था अहमदाबाद में, जहां मुझे इन्वाइट किया गया था, तो वहां पर मैं एक शख्स को देख रहा था जो अपने लेट 80s में होंगे और काफी इंस्पिरेशनल लगता है कि भाई इतने बुजुर्ग इंसान भी अगर आपको सुन रहे हैं। तो मेरे को लगा कुछ तो स्टोरी हो गया। तो अभी अभी इंटरेस्ट जगह ये है, जब बात करी उनके आसपास से, वो ठीक से प्रॉपर बोल नहीं सकते थे, थोड़ा बहुत बोल रहे थे, बट पता लगा कि ये धीरूभाई सर के टाइम से शेयर मार्केट में। मैं बोला यार ये तो गजब है, इनके तो गजब है। तो फिर आप लोगों को एक किस्सा बताता हूं जो उनसे रिलेटेड है। सो धीरूभाई सर का बर्थ हुआ था जूनागढ़ नाम की एक जगह पे, डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ है, एग्जैक्ट मेरे को विलेज ध्यान नहीं है, बट वहां पर हुआ था। तो जब इनने स्टार्टिंग में रिलायंस का फाउंडेशन रखा था तो ये पब्लिक के पास गए थे कि देखो मैं इतनी बड़ी चीज बनाना चाहता हूं, तो आप लोग मेरे को रुपीस दीजिए, पैसा दीजिए, आपका पैसा भी बढ़ेगा, मेरी कंपनी भी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे इसकी लिस्टिंग हुई, आईपीओ आया, सब कुछ बढ़िया, लोगों का ट्रस्ट है, तो एक बाय बैक का सीन बन रहा था जो 300 रुपए के आसपास बनने वाला था, जो उन्होंने अनाउंस किया था। उस समय पे एक इनकी मीटिंग चल रही थी जिसमें ये शख्स भी थे, ये अपने गांव आए हुए थे, तो वैसे ही बता रहे थे, सबसे बात कर रहे थे। इन्होंने बोला, ये सामने वाली पार्टी ने, कि बोले ये 300 पे नहीं आएगा, इसके आधे दाम पे बायबैक मैं लूंगा। तो धीरूभाई सर बोले अरे मैं कंपनी का ओनर हूं, मुझे पता है कौन से प्रोजेक्ट आने वाले, मुझे पता है क्या ग्रोथ हो रही है, क्योंकि मैं तो ओनर हूं, मेरे को सब पता है। बोले 300 के नीचे कभी आने ही नहीं वाला है। ये बंदा अड़ गया, ये वही शख्स है जो मेरे को उधर मिले हैं। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, आप खुद देख लो। तो धीरूभाई जी ने अपना गणित लगाया, बोले यार प्रोजेक्ट्स तो सारे आ रहे हैं, सारे बढ़िया चीज है, 300 के नीचे इसका भाव जा ही नहीं सकता। इनने बोला 6 महीने के अंदर देखो मैं इसके आधे भाव पे इसको खरीदूंगा, और वो उसका लास्ट आधा पॉइंट, इसके बाद वो नहीं जाने वाला। और आप बिलीव नहीं करोगे, 3 महीने बाद वो भाव आया। अब धीरूभाई सर का दिमाग हिल गया। बोले यार जिस बंदा जो पूरा बिजनेस चलाता है, जिसको सब इन एंड आउट पता है, जिसके एम्प्लॉयज हैं, जिसके प्रोजेक्ट्स है, उसको नहीं पता कि भाव कहां जाने वाला है, ये बंदा कौन है, इसके बारे में पता लगाओ। अपनी टीम वालों को भेजा, भाई ये बंदा मेरे को चाहिए क्योंकि कुछ तो जीनियस माइंड है इसका, ये कैसे निकाला। तो जैसे तैसे मिले, ऑफिस में आया, बुलाया, बात करी गई। दुनिया के जो सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स हम देखते हैं, बैंक्स देखते हैं, इनमें कहीं ना कहीं कोई डायरेक्टर होगा, कोई वाइस प्रेसिडेंट होगा, ये टाइगर कब्स होते हैं। ये बंदा विल वैंग भी एक टाइगर कप था, ठीक है। तो इसको दिया गया था कि तुम साउथ एशिया का फंड चलाओ, ठीक है, साउथ एशिया का फंड चलाओ। आई थिंक सिंगापुर से चला रहे थे। तो ये बढ़िया शेयरवेयर उठा रहे हैं, साउथ एशिया में इनकी पकड़ अच्छी थी और बना रहे थे, पैसे बना रहे थे, इन्वेस्टर को उससे मतलब है, बहुत तगड़ा रिटर्न बना रहे थे। फिर इन्होंने एक गलती करी थी, आई थिंक सो लेट 90s में। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बहुत सारा शेयर्स एक पर्टिकुलर कंपनी की उठाने लग गए, ठीक है, और उस कंपनी के हवाले निकल गए। अच्छा। जिसके चक्कर में इनकी पूरी जो इनने आज तक संपत्ति इन्वेस्टर्स की बनाई थी सब उड़ गई, जिसपे कि लोगों ने केसेस किए, ये किए, रेगुलेटर्स उनके साथ वो पीछे पड़े, पेनल्टी दिया, निकल गए वहां से जैसे तैसे करके। लेकिन सबने यही सवाल उठाया क्योंकि इनने एक मिस्टेक क्या कर दी थी, इनको बोला था साउथ एशिया में पैसा लगा, पैसा ज्यादा होता है ना तो इंसान का दिमाग भंड हो जाता है। वो बंदा जाके यूएस में पैसे लगाने लग गया। अब एक बात बताओ, आपके भी काफी दर्शक पूछते होंगे कि भैया हमको यूएस मार्केट में पैसा लगाना चाहिए क्या, पूछते होंगे, पूछते हैं, बिल्कुल, है ना। मेरा एक सिंपल सा है, डाइवर्सिफाई के लिए बिल्कुल लगाओ, लेकिन मैं इसको एक चीज बोलूंगा, आशुतोष आपको बेटर क्या पता होगा, आपके पड़ोस में क्या हो रहा है वो ज्यादा बेटर पड़ा होगा, है ना। तो ये उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं टेक्निकली अगर सोचूं, मुझे ये ज्यादा बेटर पता होगा कि पुणे में क्या हो रहा है, रैदर देन अगर कोई मेरे को पूछेगा कि भैया अफ्रीका में क्या चल रहा है, मैं वो तो गूगल से ही देखूंगा क्या चल रहा है।
तो एब्सोल्युटली मैं अगर इन्वेस्ट करना चाहूंगा रियल एस्टेट तो मैं पुणे प्रेफर करूंगा ना. आई वुडंट प्रेफर अ साउथ अफ्रीकन प्लेस अंटिल अनलेस मेरे बहुत तगड़े. न्यूजीलैंड में जाके जमीन ले रहा है. एब्सोल्युटली. एंड बाय द वे याद दिलाना पॉडकास्ट के न्यूजीलैंड से भी कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज है, बाद में याद दिलाना. अरे चलो डन है. उस पे बहुत तगड़ा वाला चीज है, मतलब रिच लोग कैसे सोचते हैं ना, आपका दिमाग हिल जाएगा. ठीक है, ये पता चलेगा. एनीवेज कमिंग टू दिस पॉइंट, तो ये बंदे ने वो उड़ा दिया, फिर शांति से बैठा, बट फिर वापस अपना धंधा शुरू कर दिया. ठीक है, ये बंदा लिक्विड मतलब क्या होता है, आपके पास इतना कैश हो, लिक्विड बेसिस पे इलॉन मस्क से ज्यादा रिच था. इलॉन मस्क से ज्यादा रिस्क, मतलब इसके अकाउंट में, मतलब जो मैनेज करने का ज्यादा नहीं, $30 बिलियन, लोग कमेंट्स में जीरो गेस कर लेंगे, $30 बिलियन थे इसके पीक पे. और ये $30 बिलियन उसने केवल और केवल 6 दिन में खत्म कर दिए थे. कैसे? नहीं जुआ हुआ नहीं करा. अब भाई के साथ ना बुरा हो गया. बुरा क्या हो गया, 8 साल में इसका कंपाउंडिंग रिटर्न गजब था. 8 साल में इसने इन्वेस्टर्स का पैसा 10 गुना कर दिया. ठीक है, कोई भी बंदा आएगा, भैया हाथ जोड़ लेगा, भैया पैसे ले ले. पर इसके बारे में कोई नहीं जानता था. इतना बड़ा पार्टी इतना पैसा बना रहा है, फोर्ब्स में नाम नहीं, कहीं नाम नहीं, कोई नाम नहीं. क्योंकि इस तरह के इन्वेस्टर्स आज भी इस दुनिया में, तो उनको कहते हैं वेल्स. वेल कैसी होती है इसको समझो. वेल एक ऐसी मछली होती है जो समुद्र के अंदर एकदम होगी, दिखती नहीं है. वो बस जब कूदी मारेगी अचानक से, गलती से, तो दिखेगी. बट वो है तो सबसे बिगेस्ट एनिमल बोलते हैं ना, बिगेस्ट मैमल बोलते हैं अपन उसको, है ना. तो ये वो वेल होते हैं जो पूरे हमारे दुनिया में ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं चलेगा. वो सिर्फ इंटरनल सर्कल को पता है, बाहर लोगों को पता ही नहीं है. ये खुद एक वेल था. अब वेल कैसे, एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको कहते हैं स्वैप्स. ये स्वैप्स यूज करते हैं. अब स्वैप को कैसे करो, मान लो आशुतोष, आज तुमको 100 करोड़ का कुछ खरीदना है मार्केट में, कुछ भी रियल एस्टेट खरीदना है, ये खरीदना है. तुम आज अगर जाके दिल्ली में एक डील कर दोगे ना, नोएडा में, पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि भैया 100 करोड़ की डील है. किसने किया, आशुतोष ने किया. पर अब आशुतोष एक बात बताओ कि आपके जो ये कैमरामैन भाई साहब हैं, आप इनके नाम पे और 3-4 अगर करते हो तो पता लगेगा 100 करोड़ किया, लेकिन कोई पता नहीं कर पाएगा ना आशुतोष ने किया है. तो द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन्स हु हैज बीन ऑन दिस प्लैनेट, बिल गेट्स की बात करते हैं. ठीक है, बिल गेट्स के लिए कहानी बताई जाती है कि यार बंदा बड़े गरीब घर से था, गरीब घर से देखो आज इतने ऊपर चले गया. वो कुछ एसएमएस भी फॉरवर्ड होते व्हाट्सएप वाले कि बिल गेट्स की बेटी जाती है तो इतना टिप देती है बिल गेट्स इतना, क्योंकि वो गरीब घर से था. अब कैसा रहेगा अगर मैं बताऊं कि बिल गेट्स के फादर खुद एक बहुत इन्फ्लुएंशियल लॉयर थे. आज अगर बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी भी सेट नहीं की होती तो भी उसके पास मर्सिडीज बेंज होती. ठीक है, तो यू कैन नॉट से एक बिल्कुल रैग्स वाली स्टोरी है. आप सिंपल सा सोचो, हार्वर्ड हो, स्टैनफोर्ड हो, ऑक्सफोर्ड हो, ही इज अ हार्वर्ड ड्रॉप आउट. फॉरगेट अबाउट द ड्रॉप आउट, द वेरी फैक्ट कि उसने हार्वर्ड क्लियर किया वो उसकी इंटेलिजेंस थी. लेकिन हार्वर्ड की फीस उसके घर वालों ने पे करी है. उस समय भी हार्वर्ड सस्ता नहीं था. पहली चीज आप ये समझो. और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, काफी सारे लोग सोचते हैं कि यार ये सारी रैग्स टू रिचेस स्टोरी ना बिल्कुल मेहनत करके, वी आर नॉट टेकिंग अवे व्हाट दे हैव डन. अपन दोनों कुछ नहीं लगते इनके सामने, चाहे वो बिल गेट्स हो, स्टीव जॉब्स, किसी के सामने. बट लेट्स टॉक अबाउट रियलिटी. क्या आपको पता है बिल गेट्स जिस स्कूल में था, दैट वाज द ओनली स्कूल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अकेला स्कूल था जहां पर एक सुपर कंप्यूटर था. क्या बात है. एग्जैक्टली. तो आप ये नहीं कहोगे कि ठीक है आप कोइंसिडेंस बोल लो, लक बोल लो, क्योंकि उस समय पे आप नहीं कह सकते कि और मेहनती लोग नहीं थे दुनिया में. कंप्यूटर का एरा आ रहा था, सिलिकॉन वैली डेवलप हो रही थी, उस समय पे काफी सारे लोग आ रहे थे. तो कहीं ना कहीं राइट प्लेस राइट पॉइंट ऑफ टाइम पे होना भी बहुत ज्यादा जरूरी था. ट्रू. प्लस एक नरेशन चलाता है कि बिल गेट्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बिल गेट्स, कि बिल गेट्स तो यार बड़ा सीधा इंसान था. मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. देखिए ना, ये बिजनेस की दुनिया में किसी ने, सबके हाथ गंदे हैं, मैं आपको रियल बताता हूँ. सबके, आशुतोष के है कि नहीं मेरे को नहीं पता, बट वो तो लोग ऐसा मैंने भी कहीं पे सुना था कि यार शुरुआत में ना हर इंसान कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के ऊपर जाने की कोशिश करता है. बाद में वो भले क्लीन कर देते हैं वो बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऐसा है. मतलब नहीं है कि मैंने कुछ किया है, मैंने बहुत बढ़िया भी नहीं किया है, भले ब्लेम लगे हम दोनों पे, बट नहीं किया. मैं एक सिंपल सा बताता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. ब्राउजर्स की अपन बात करते हैं, इंटरनेट ब्राउजर्स की, तो एक क्रोम आपने सुना होगा जी, एक इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो नॉर्मल जिसको हम यूज ही नहीं करते, वो सिर्फ आईआरसीटीसी की बुकिंग जिसको करनी है वो करता है. और तीसरा आपने मोजिला सुना है, एक मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हैं अपन, है ना. मोजिला कैसे बना ये पता है, बिल गेट्स का हाथ है. अच्छा जी. छोटी सी कहानी है, मैं बताता हूँ आप लोगों को, बड़ी इंटरेस्टिंग है, और आपको पता लगेगा कि जो बिजनेस वाले लोग होते हैं कितने कॉम्पिटिटिव और एम्बिशियस होते हैं. तो एक बंदा रहता है, ठीक है, वो बंदा बड़ा मेहनती है, बड़ा रिसर्च ओरिएंटेड है, और वो एस्पिरेशन मानता है बिल गेट्स को अपना, कि यार बनेंगे तो अपन बिल गेट्स जैसा बनेंगे. क्योंकि बिल गेट्स इंस्पिरेशनल बन गया था, विंडोज हर जगह हर कंप्यूटर में जा रहा है, ये तब की बात है, मतलब बिल गेट्स है सेट हो गया, ठीक है. तो ये बंदा बोला यार अपने इस तेज से बनना है. तो ये
यूएस में क्या होता है, आजकल इंडिया में भी होता है, कॉलेज प्रोजेक्ट्स को ही काफी लोग परस्यू करते हैं और अपना मेन स्ट्रीम बिजनेस मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। तो ये ग्रुप ऑफ प्रोफेसर के साथ जो पीएचडी होल्डर्स था उनके साथ एक चीज बनाता है, कोडिंग करके ये बनाता है ब्राउजर। अच्छा। ठीक है, जिसका नाम रहता है मोजाइक। ध्यान से सुनिएगा, मोजाइक। अब क्या होता है कि कॉलेजेस में जब, यूनिवर्सिटीज में जब ये सारी चीजें की जाती हैं तो इसको रख लिया जाता है एक तरीके से। आप जैसे पेटेंट आपने सुना होगा, कॉपीराइट सुना होगा, कॉपीराइट। तो कहीं ना कहीं कुछ राइट्स होते हैं हमारे कॉलेज वालों के प्रोफेसर्स के पास कि भाई हमारे साथ काम किया है इस बंदे ने, तो ये है। उस बंदे ने बोला ठीक है, इस कोड का है ना इनके पास राइट, बट उसको एम्बिशन दिख रहा था कि एक ब्राउजर बन सकता है, तो उसने थोड़ा अपने हिसाब से कोड ट्वीक करके उसने मेन स्ट्रीम मार्केट में लेके आया मोजाइक के नाम से। अब मोजाइक चलने लग गया क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ई वाला साइन रहता था, दैट वाज कमिंग एज अ पेड वर्जन उस समय। ओके। और ये बंदा फ्री में बांट रहा है, फंडिंग मिल रही है। अब धीरे धीरे कट करते हैं हम इस स्टोरी को, ये बंदा सही में बिल गेट्स जैसा बनने लगता है। देखिए, किसी को भी बड़ा बनाने में और गिराने में हमारे देश में हमारे देश में पूरी दुनिया में एक चीज है कि बहुत जल्दी ऑडियंस और मीडिया किसी को भगवान बनाती है और किसी